जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग उसका श्लोक नंबर 3 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अब तक क्या था कि अर्जुन अपने तर्क पे तर्क प्रस्तुत कर रहा था और भगवान श्री कृष्ण जी चुपचाप उसे सुन रहे थे और उन्होंने उनके किसी भी तर्क का अब तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि अभी अर्जुन के किसी भी बात का उत्तर देना व्यर्थ है। लेकिन जब उसने देखा कि अब अर्जुन पूरी तरह से थक हार कर आश्रुपूरित होकर के मेरी शरण में आ गया है, तब उन्होंने अपने गंभीर मौन को तोड़ा और उनसे इस प्रकार कहा कि हे अर्जुन, कायर मत बनो। यानी कि जब आपके पास ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय लेना होता है, तब हमें मोहित नहीं होना चाहिए। अपने प्राय का भेदभाव किए बिना जो सही है उस सही के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण जी का भाव है। इसीलिए उन्होंने बड़े कटु शब्दों के साथ अर्जुन से कहा कि ये तुम्हारे लिए अशोभनीय है, कि एक वीर पुरुष के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय न कर पाना बहुत ही अशोभनीय है और ये कायरता कहलाएगी एक वीर पुरुष के लिए। तो इसीलिए तुम इस हृदय की, यानी कि हृदय की शुद्ध दुर्बलता किसको कहा है कि जब इंसान अपने पराये के बीच में भेद नहीं कर पाता तो उसकी बुद्धि पे एक मोह छा जाता है और उस मोह के आवरण से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मोहित नहीं होना चाहिए, उसे अपनी बुद्धि को मोह से एकदम निवृत्त कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार का भी मोह जब तक बुद्धि पर रहता है, मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अब कहते हैं कि अब युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यानी कि आप वीर हो, क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध है, इसलिए आपका लड़ना ही आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को समझो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यही हर मनुष्य का भी कर्तव्य है कि जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां आए कि उसे क्या कर्तव्य करना है और क्या नहीं करना है, तब उसे मोहित नहीं होना चाहिए, बल्कि मोह से ऊपर उठ करके जो धर्म के लिए सही है, जो सही आचरण है, जो कर्तव्य उसका बनता है, उस कर्तव्य के लिए उसको खड़े हो जाना चाहिए, परिणाम फिर चाहे कुछ भी हो।